नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका, आपकी अपनी लाइफ कोच एंड लाइफ डिजाइनर। आज हम बात करेंगे कभी हार ना मानने के बारे में, यानी कि अपने दिल की सुनना और उसे पूरा करने के लिए, पाने के लिए कभी भी हार नहीं मानना। तो क्या आप सब रेडी हैं इस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए, जिससे कि आप अपने आप को इस लायक बना सके कि आप अपनी लाइफ में कभी भी हार ना मानकर कैसे आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेटेड रख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 इज बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास करिए। जब आपको आपके टैलेंट का, आपकी खूबियों का, आपकी कॉम्पिटेंसी का विश्वास करते हैं तो आप अपने आप को उस सक्सेस तक भी ले जा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जैसे कि आप मैरी कॉम को लीजिए, वो बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहती थी और उन्हें पता था अपनी काबिलियत के बारे में। उन्हें पता था अगर वो ऐसा करना चाहती है तो वो जरूर इसे कर सकती है। तो क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास था कि वो सब पा सकती है जो वो सोचती है, तभी वो उन संघर्षों का और मुसीबतों का सामना कर पाई और उनका सामना करके ही वो बॉक्सिंग चैंपियन बन पाई। तो इसी तरह से जब आप अपनी क्षमताओं में, अपनी काबिलियत में, अपने अंदर जो आपका हुनर है उस पर विश्वास करेंगे, तभी आप अपने आप को रेडी कर पाएंगे उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए और आप उस सक्सेस को पा भी सकेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने आप में विश्वास करिए। अपने आप पर अटूट विश्वास लाना ही आपको वहां लेकर जा सकता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है फॉलो योर पैशन। जब आपको पता है आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आप किस फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं और आपका पैशन उससे कनेक्टेड है, पूरी तरह से आप उससे जुड़े हुए हैं, आपके दिल की वो आवाज है वो काम करना, तभी आप उसे जब फॉलो करेंगे तो आप उस सक्सेस की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। हर किसी की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, जिनका सामना करके ही वो जो आज बने हैं वो बन सकते हैं। पर जब आप अपने दिल की सुनते हैं और उन चीजों को फॉलो करते हैं पैशन के साथ और विश्वास के साथ, तभी आप उसे अचीव कर पाते हैं। तो जब आपको पता है आपका पैशन क्या है, किस काम के लिए आप पैशनेट है, और जब आप अपने दिल की वो आवाज सुनकर उसको पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, उस सपने को हकीकत बनाने के लिए काम करते हैं, तो आप हर हाल में कामयाब होते हैं। तब आप कभी भी उस रास्ते में आने वाली मुसीबतों को देखकर घबरा कर हार मत मानिए और उसे पूरा करने के लिए निरंतर काम करते रहिए। जैसे आप AR रहमान को ले लीजिए, उनका म्यूजिक के लिए जो पैशन है वही उन्हें सक्सेसफुल कंपोजर और इंटरनेशनल स्टार बनाता है म्यूजिक इंडस्ट्री का। अगर उनके अंदर वो पैशन नहीं होता म्यूजिक के लिए, तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर उतने रिनाउंड सिंगर, कंपोजर, डायरेक्टर बन पाते थे? ऑफ कोर्स नॉट। वो पैशन ही था जो उन्हें वहां तक लेकर जा पाया। उन्होंने कभी भी जो भी प्रॉब्लम आई उनसे हार नहीं मानी। तो ठीक वैसे ही आप जानिए आपका पैशन क्या है और उसे पूरी तरह से फॉलो करिए, जिससे कि आप भी वैसी ही सक्सेस को अचीव कर पाए। एंड थर्ड स्टेप है स्टे परसिस्टेंट, यानी कि लगातार काम करते रहना, टिके रहना, अपने आप को बनाए रखना। जैसे आप अमिताभ बच्चन को लीजिए, उन्हें कितनी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही वो अपनी आवाज के लिए रिजेक्ट हो चुके थे, जो आवाज आज उनकी पहचान है। और उसके बाद उनके फिल्म करियर में भी इतनी सारी सक्सेस होने के बाद भी वो एक फेज आया जब उन्हें फिल्म्स नहीं मिल रही थी, या मिली तो भी वो फ्लॉप हो रही थी। बट वो लगे रहे, परसिस्टेंटली वहां पर काम करते रहे और उन्होंने अपने आप को हर बार लगातार साबित किया। और वो तभी हो पाया क्योंकि वो लगातार उसके लिए काम करते रहे। अगर वो हार मानकर पीछे बैठ जाते, या वो अपनी उन फ्लॉप मूवीज को देखकर ये सोच लेते नहीं अब तो मैं कोई भी हिट नहीं दे सकता, तो क्या वो बाद वाली हिट्स दे सकते थे जो उन्हें आज महानायक बनाती है और जिसके लिए उन्हें हर कोई एडमायर करता है। दूसरे कितने भी फिल्म स्टार हो, वो भी उन्हें अपना आइडियल मानकर फॉलो करते हैं। फोर्थ इज लिसन टू योर इनर वॉइस। हम सबके अंदर एक हमारी आवाज होती है
जो हमें कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ डिफरेंट बनने के लिए मोटिवेट करती है। बट हम बहुत सारे डर के कारण, जजमेंट के कारण और घबराहट के कारण उसे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें फेलियर का डर होता है, रिजेक्शन का डर होता है, हार जाने का डर होता है। तो जब आप अपनी उस सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आप अपनी उस इनर वॉइस को सुनिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे और उस ग्रेट वर्क को करने के लिए मोटिवेट करे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। और जब आप उसे सुनते हैं और उसे सुनकर फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही मैजिकल और वंडरफुल कर पाते हैं। जैसे कि सुधा मूर्ति को देखिए, वो इतनी अच्छी टीचर, सोशल वर्कर होने के बाद जब उन्होंने अपने अंदर एक राइटर होने की आवाज सुनी, उन्हें पता चला कि वो लिखना चाहती है और उस इनर वॉइस को पहचान कर लिखना शुरू किया, तो आज वो कितनी वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर बन पाई। और सभी उनकी बुक्स जो भी पढ़ता है उन्हें एडमायर किए बिना, उन्हें लव किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि वो उनके अंदर से निकलने वाली आवाज थी जो उन्हें वो ऑथर बनाना चाहती थी। और क्योंकि उन्होंने उसे सुना और उसे सुनकर उस फील्ड में आने वाली अब जो प्रॉब्लम्स थी उनका भी सामना किया, क्योंकि राइटर बनना भी अपने आप में आसान नहीं होता। उस जर्नी में भी हमें बहुत सारी स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है और उन्हें वो बिना डरे करती गई, तब वो अपने आप का ऑथर बनने का वो सपना पूरा कर पाई। सिमिलरली आप देखिए आपके अंदर वो कौन सी इनर वॉइस है जो आपको प्रेरित करती है। वो चाहती है आप वैसा बने, बट वो कुछ चीजें है जो आपको रोक देती है, वैसा करने नहीं देती। तो आप उसे सुनकर उसको पाने के लिए क्या करना है वो स्टेप उठाइए और उसे करते जाइए, जिससे कि आप वो सक्सेस को अपनी लाइफ में ला पाए। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस फेलियर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अपनी हार को आपको सीखने वाले अनुभव के रूप में देखिए। जब आप अपनी हार से सबक लेने लगते हैं तभी वो आपको आगे बढ़ाता है और आप उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने के लिए एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं और अपनी सक्सेस की राह को और नजदीक लाते हैं और धीरे धीरे उस सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम नारायण मूर्ति जी को ही ले, तो उन्होंने जो सक्सेस है आज जो पाई है वो कोई फर्स्ट डे में नहीं पाली। उन्होंने उससे पहले जब इन्फोसिस उन्होंने बिल्ड किया, फाउंड किया, उसके फाउंडर बनने से भी पहले बहुत सारी फेलियर को भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और उनसे सीख कर उन्होंने देखा वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, और फिर उन्होंने इन्फोसिस को बिल्ड किया। और अगर वो अपनी उन हार से सबक नहीं लेते तो वो उस तरह से अपने आप को बिल्ड भी नहीं कर पाते थे। तो ठीक इसी तरह से आप भी, आपने अपनी लाइफ में जिस भी तरह की स्ट्रगल को फेस किया है, उनसे आपने जो भी हार को सामना किया है और हार कर आप अपने आप को जब डाउन बना लेते हैं तब आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। बट उस हार से सबक लीजिए, वो हार आपने क्यों फेस की, क्या वजह बनी उस हार की, या कौन सी कमी रह गई। जैसे वो कविता में भी कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। ठीक इसी तरह से इस कविता का जो सार है कि कभी भी अगर हम असफलताओं से घबरा गए तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पर अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हमें कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। इसे आप अपनी लाइफ का मंत्रा बना लीजिए और देखिए कैसे सक्सेस आपकी तरफ खींची चली आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आप को सकारात्मक लोगों से, आपको मोटिवेट करने वाले लोगों से हमेशा सराउंड रखिए। आप उन लोगों के साथ अपने आप को बनाए रखिए जो आपको आगे बढ़ने में इंस्पायर करते रहे, क्योंकि हमारी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इंस्पायरिंग पीपल, दूसरे होते हैं एक्सपायरिंग पीपल। उनका काम ही है हमें एक्सपायर करना, यानी हमें नीचे खींचना, हमें हर बात में टोकना, रोकना, और आगे बढ़ते हुए वो हमें देख नहीं सकते तो खींचते रहना, जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। और एक होते हैं वो लोग
जो हमें आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं और वो चाहते हैं हम सक्सेस की हाइट्स तक पहुंचे। तो अपने आप को उन एक्सपायरिंग लोगों से बचाना और इंस्पायरिंग लोगों के साथ बना के रखना, जिससे कि हम अपनी सक्सेस तक पहुंच पाए। जैसे अगर हम प्रियंका चोपड़ा को लें, तो वो अपनी लाइफ जर्नी में हमेशा अपनी फैमिली के सपोर्ट को अपनी सक्सेस के लिए क्रेडिट देती है। कैसे उनका साथ और वो पॉजिटिविटी उन्हें हमेशा इंस्पायर करती है अच्छा काम करते रहने के लिए। तो जब आप अपनी लाइफ में उन सपोर्टिव लोगों से जुड़ते हैं, तो आप अपने आप को हमेशा सक्सेस की हाइट्स तक ले जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिन्हें आप अपनी लाइफ में फॉलो करिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। याद रखिए, कभी भी हार नहीं मानना और अपने दिल की आवाज सुनना ही हमें सक्सेस दिला सकता है। तो इन प्रिंसिपल्स को आजमाइए और अपनी सक्सेस को अचीव करने की राह में कदम आगे बढ़ाइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के ढेर सारे टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेट्स ग्रो टुगेदर।